नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स एग्ज़ाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बायो ग्रुप के लिए रागा के प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, ये आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। अगर आपने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व नहीं किया है तो आप लोग उनको भी सॉल्व करिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, आप लोग प्लेलिस्ट निकाल लीजिएगा। और दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस से प्रश्न रखे गए हैं, जैसा कि आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं। तो आप लोग इस पूरे प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरीके से यहाँ पर सॉल्व करिएगा। और उसके बाद दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज आपने कितना स्कोर किया है। और दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, तो आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग एयरफोर्स बायो ग्रुप के लिए और भी मॉक टेस्ट को लगाना चाहते हैं तो दोस्तों, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग प्लेलिस्ट को निकालिएगा और वहाँ से दोस्तों आप लोग मॉक टेस्टों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता चलता रहेगा कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और अभी आपको कितना और तैयार होना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है, कंप्यूटर के संदर्भ में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पर दोस्तों आपको चूज करना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो बी आंसर यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं इसके बाद प्रश्न नंबर 2। यहाँ पर दोस्तों आप लोग पढ़िएगा क्या कह रहा है। बेसाइल कैलमेट गुएरिन वैक्सीन, जिसे BCG वैक्सीन कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस बीमारी को रोकने के लिए लगाया जाने वाला टीका है। तो कहने का मतलब दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि जो BCG का टीका होता है वो किस बीमारी को रोकने के लिए लगाया जाता है। आंत्र ज्वर, पोलियो, पीलिया या तपेदिक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी वाला होगा, ठीक है, तपेदिक। ठीक है, तपेदिक बीमारी को रोकने के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 3 नंबर। विद्युत प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? एम्पियर, मोल, ओम या वोल्ट। और यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी वाला आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर 4 आपके लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(5), ठीक है, के अनुसार नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु क्या है? 24 वर्ष, 21 वर्ष, 32 वर्ष या 28 वर्ष। और यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी वाला होगा, ठीक है, 21 वर्ष। ठीक है, नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए अनुच्छेद 243(5) के अनुसार न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष। देखिए प्रश्न नंबर 5, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? झारखंड, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, असम। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है, कौन सा होगा? असम। कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम राज्य में। देखिए प्रश्न नंबर 6 आपके लिए यहाँ पर आ चुका है और क्या कह रहा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, हाकिम अजमल खान ने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन ए वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद आपको समझना है, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 7 नंबर। कह रहा है कि पैथोलॉजी किसका अध्ययन है? कीटों का, विष का, कैंसर का या रोगों का। और यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा होगा? यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी वाला होगा, ठीक है, रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैथोलॉजी। ठीक है दोस्तों, तो आपका डी राइट आंसर होगा। दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए यहाँ पर आ चुका है 8 नंबर। और 8 नंबर दोस्तों आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्यों की राजधानी एक ही है? मतलब 2 राज्य हैं जिनकी राजधानी एक ही है। तो ऐसे कौन से 2 राज्य हैं जिनकी राजधानी एक ही है? आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा अब,
अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर चूज करिएगा, तो आपका राइट आंसर क्या होगा इसका दोस्तों? आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, पंजाब और हरियाणा। देखिए पंजाब की राजधानी की बात करें क्या होती है? चंडीगढ़। और हरियाणा की भी दोस्तों चंडीगढ़ ही होगी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और दोस्तों आपके लिए यहाँ पर आ चुका है प्रश्न नंबर 9। तो चलिएगा दोस्तों यहाँ पर आप लोग इस प्रश्न को अच्छी तरीके से यहाँ पर आप लोग पढ़िएगा। बैगों पर 25% की छूट थी। एक महिला ने एक बैग खरीदा और नकद भुगतान करने पर उसे 20% की अतिरिक्त छूट मिली। उसने 480 रुपये का भुगतान किया। बैग पर कितनी कीमत रुपए में लिखा है का टैग था, मतलब कितनी कीमत अंकित थी, यही कह रहा है ना, समझिएगा। बैगों पर 25% की छूट थी। एक महिला ने एक बैग खरीदा, नकद भुगतान करने पर उसे 20% की अतिरिक्त छूट और मिल गई। अगर उसे 480 रुपये का भुगतान किया। देखिए आपको नहीं पता है बैग की मूल कीमत क्या थी, हम यहाँ पर मान लेंगे, क्या मान लेंगे? हमने उसने यहाँ पर मान लिया है इसकी मूल कीमत मान ली हमने ₹X थी, मान लिया, ठीक है। और इस पर क्या था, इस पर था 25% की छूट पहले कहा गया। तो 25 की छूट अगर दोस्तों बात यहाँ पर करें तो आपका यहाँ कितना बनेगा? आप लोग दोस्तों यहाँ पर क्या कर देंगे, आप लोग 100 से 25 को माइनस कर देंगे। अगर आप 100 से 25 को माइनस करेंगे दोस्तों कितना आपका आएगा? 75%। तो आपका आएगा 75/100। तो उस पर देखिए 25 की तो छूट पहले थी, लेकिन नकद भुगतान करने पर 20% की छूट और मिली है। अगर 20 की छूट और मिली तो दोस्तों इसका मतलब होगा कि 80% पर दोस्तों यहाँ से चीज़ खरीदी गई, और कितने में ली गई? 480 रुपये में। तो इतना काम आप सभी लोग कर लेंगे। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे वो भी आप समझिएगा। देखिए 8 एक्कन 8 और 8 छंग 48। देखिए 80 से आपने काटा, आपका सिर्फ गया 6 बार चला गया, आपके ये बात समझ में आ गई होगी। फिर देखिए 25 तियाँ 75, ठीक है, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100। आपका बना ऐसे दोस्तों एक्स बराबर 6 गुणा 4 गुणा 100 आपका बोल जाएगा। बटा में दोस्तों आपका आएगा मात्र 3, 3 एक्कन 3, 3 दूना 6। आपका दोस्तों कितना बना? 4 दूना 8, 800। एक्स कितना दोस्तों आपका आ गया? 800, ठीक है। तो ऑप्शन की दोस्तों यहाँ पर बात कर लें अगर हम लोग, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। बैग पर कितनी कीमत रुपए में का टैग था, तो 800 रुपये अंकित थे, ठीक है दोस्तों। तो डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आपको समझना है प्रश्न नंबर आपके लिए है 9 नंबर 10 नंबर, ठीक है। यहाँ देखिएगा, कॉपी कलम को निकालिएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आप लोग इसको अपना स्कोर लिखते रहिएगा, ठीक है। अब वीडियो के लास्ट में आप लोग अपना स्कोर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा है। और दोस्तों अगर आपने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व नहीं किया है तो आप लोग उनको सॉल्व करिएगा। 5 दोस्तों आपसे इससे पहले के प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, ठीक है। और ये नंबर 6 वाला है। यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है कि 3 संख्याएँ 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में हैं। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 27 है। तीनों संख्याओं का औसत कितना है? यहाँ पर दोस्तों आपको देखा है संख्याएँ इस अनुपात में है, तो आप लोग पहले तो इस अनुपात को सही करेंगे। 1/2 आपका लिखा हुआ है, आपका लिखा है 2/3, आपका लिखा है दोस्तों 3/4। आप क्या करेंगे इसमें, ठीक है। मैं इसको थोड़ा दूर दूर लिख रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट रुकिए आप लोग। इस प्रकार दोस्तों कर लो, कोई दिक्कत है, कोई समस्या नहीं आपको होगी, ठीक है। आपको दोस्तों करना क्या है, आपको पहले इनको सेम करना, मतलब अनुपात जो है ये सही, मतलब ये बटा में है, बटा में ना हो, ठीक है, भिन्न के रूप में ना हो। ऐसा करने दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, इसका निकालेंगे एलसीएम। इनका किनका इनका निकालेंगे? 2 3 4 आएगा 12। 12 आएगा दोस्तों, हम क्या करेंगे हम लोग इसमें गुणा करेंगे 12 से, इसमें करेंगे 12 से गुणा, इसमें करेंगे 12 से गुणा। सब में 12 से गुणा कर सकते हैं, हमें कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी। देखिए 2 एक्कन 2, 2 छंग जाएगा आपका 12, आपका आएगा यहाँ पर 6 अनुपात। फिर देखिए 2 एक्कन 3, 3 चौका 12, और 4 दिन आपका हुआ 8 अनुपात। 4 एक्कन 4, 4 तियाँ 12, 3 तियाँ आपका हुआ 9। आपका तीनों का अनुपात कितना हो गया दोस्तों? 6:8:9। अब यहाँ पर बात को समझिए, कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 27 है। सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना? 28 है। सबसे बड़ी और छोटी, यहाँ पर देखिए आप लोग, आप देख पा रहे होंगे, सबसे बड़ी और छोटी 6 और 9, और इनका अंतर कितना है? 27। इनका अंतर है कितना? 3। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी? 27 है। ए की दोस्तों कितनी होगी? ए की कितनी हो जाएगी बताइए आप लोग? तो हो जाएगी कितनी? 9। एक यूनिट के दोस्तों कितनी वैल्यू हो गई? 9। अब आपको दोस्तों यहाँ पर क्या निकालना है? आपको निकालना है तीनों संख्याओं का औसत। तीनों का औसत, तीनों का औसत निकालना आपको है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप लोग ये जो आपका अनुपात है ना, आप इनका निकालिएगा औसत, एवरेज क्या हो जाएगा, क्या हो बताइएगा? तो 6 और 8 14, 14 में कितना हुआ? 14 कितना? फिर से देखिए 6 8 14,
14 9 कितना 23। अब दोस्तों इसके बटन में कर देंगे हम लोग 3, ठीक है, क्योंकि पदों का योग बटे पदों की संख्या ये होता है आपका एवरेज। तो इतना निकला, इतने यूनिट आ गया और 1 यूनिट की वैल्यू है 9, तो इतने की निकालेंगे दोस्तों 9 से कर देंगे गुणा। देखिए 3 1 3, 3 3 9, आपका कुल मिला के कितना हुआ 23 3 69 69, ठीक है। तो आपका सी वाला दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। 69 दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से आपने सवाल नंबर 10 को भी समझ लिया होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं इसके बाद प्रश्न नंबर 11 को। और यहाँ पर दोस्तों हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, यदि अगली 2 संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत क्या होगा। देखिए सवाल लगाने के तरीके तो कई होते हैं, लेकिन दोस्तों उनमें से मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको बिल्कुल वो चीज़ बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आ जाएगी। तो समझिए यहाँ पर 5 क्रमागत संख्या हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप 5 क्रमागत संख्याएँ लिखिए तो आप क्या लिखेंगे। आप मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ आप क्या कर देंगे, आप कहेंगे पहली x हो गई, दूसरी x प्लस कितनी हो गई 1, दूसरी x प्लस अगली हो गई 2, फिर हो गए x प्लस 3 और x प्लस 4। ये कितनी संख्या हो गई, ये आपकी 5 संख्या हो गई। जी हाँ दोस्तों यहाँ हो गई। और 5 संख्याओं का औसत कितना n है। अब देखिए जब भी क्रमांकित संख्याओं की बात की जाती है तो आपकी संख्या औसत वाली कौन सी होती है, बीच वाली। तो बीच वाली आपकी ये है, तो ये क्या है, ये आपकी है n, ठीक है, औसत हो गया। अब आपसे उसको सवाल क्या कह रहा है, सवाल अब आपसे कह रहा है कि यदि अगली 2 संख्याओं को भी शामिल कर लिया है, अगली 2 संख्याएं, अगली संख्या कौन सी होंगी, तो आपकी हो जाएगी x प्लस 5 और x प्लस 6, ठीक है। तो आपसे कहा गया तो औसत कितना होगा। अब आप औसत निकालिएगा तो संख्या आपकी होगी टोटल 7। तो 7 संख्याओं का अगर दोस्तों बात करें तो इसका औसत क्या होगा, तो x प्लस 3 होगा इसका एवरेज। क्या होगा, इसका एवरेज क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा इसका एवरेज होगा आपका x प्लस 3। अब दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि x प्लस 3 को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं दोस्तों कितना, x प्लस 2 और प्लस n प्लस 1, क्योंकि 2 1 3 होता है। और x प्लस 2 आपका कितना है, आपका यहाँ पर देखा है n, तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो गया n प्लस 1। बस समझने वाली बात तो यहीं पर है कि पहले आपकी संख्याएं थी 5, तो आपका औसत था n। अब संख्या हो गई आपकी 2 बढ़ गई 7 हो गई, तो इनका हो गया n प्लस 1। तो n प्लस 1 हो गया ना, ये n प्लस अगर 1 हो गया कितना बढ़ गया, 1 से बढ़ेगा, ठीक है। तो 1 बढ़ जाएगा आपका ऑप्शन में, यहाँ पर आपका बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, 1 बढ़ जाएगा। बात आप सभी के ये भी समझ में आ गई होगी। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 12 नंबर, ठीक है। यहाँ पर देखिए टाइम एंड वर्क से आपका यहाँ पर प्रश्न आ चुका है। देखिएगा विजय और सुशील, देखिए विजय और सुशील 2 व्यक्ति हैं, एक कार्य करते हैं 15 दिन 10 दिन में। तो विजय करता है 15 दिन में, सुरेश करता है 10 दिन में, सुशील। और दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहला काम आपका क्या होता है, इनका निकालते हैं एलसीएम, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना आपका आएगा, आपका आएगा 30, ठीक है। तरीका समझिएगा, मैं इस तरीके से सवाल लगाता हूँ, आपके सब समझ आएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों आपने एलसीएम निकाला, ये आपका क्या, ये आपका हो गया वर्क, ठीक है। और दोस्तों इफिशिएंसी की बात करें, कार्य क्षमता की बात करें, तो 15 दूना 30 और 10 तिया 30। कहने का मतलब है कि विजय जो है ये 1 दिन में 2 काम करेगा और सुशील करेगा 1 दिन में 3 काम। अब दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, लेकिन विजय ने कुछ दिन के बाद काम छोड़ दिया। दोनों ने काम स्टार्ट किया लेकिन विजय ने काम छोड़ दिया, और सुशील शेष काम 5 दिन में पूरा करता है। कि लास्ट में बचा हुआ शेष काम जो है वो सुशील करता है 5 दिन में। अब आप बताइए कि जो सुशील है, शेष काम जो है, शेष काम ये कितना बचेगा, बताइएगा शेष काम कितना होगा। तो देखिए अगर सुशील 5 दिन में करता है तो काम निकालिए, काम, तो काम निकालेंगे दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, आप शेष काम निकालेंगे, क्या आपका हो जाएगा, आपका फार्मूला उसमें होता है, क्या होता है, E बराबर होता है W होता है E इंटू टी। वर्क क्या होता है, वर्क होता है E इंटू टी, ठीक है, E इंटू टी। तो E किसकी, सुशील, ठीक, काम शेष काम करेगा सुशील करेगा ना। तो सुशील कितनी है एफिशिएंसी, 3, तो लिखेंगे 3 गुणा टी, कितना समय में, 5 दिन करता है, 5 दिन। तो इसका मतलब आपने यहाँ पर कितना निकाला, 15। इसका मतलब हुआ कि शेष काम 15 है, शेष काम 15। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर शेष काम 15 का मतलब है कि 15 काम जब बचा था तो उसने छोड़ दिया था। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पर अगर हम देखें तो उसने क्या किया, यहाँ पर 15 शेष काम था, तो 15 जो आपका 15 ये बचा हुआ है ना, ये दोनों ने मिलकर काम किया है, ये दोनों ने मिलकर काम किया है। देखिए 15 काम तो अकेले सुशील ने किया और 15 काम जो है ये दोनों ने किया है। आपसे पूछा विजय ने कितने देर के बाद काम छोड़ा था, तो 15 काम किया फिर छोड़ दिया। तो जो आपसे दोस्तों यहाँ पर 15 काम किया, ये उसने कितने दिन तक काम किया, हमें ये निकाल देंगे। हम यहाँ से दोस्तों निकालते हैं टाइम। देखिए कैसे निकालते हैं,
टाइम आपका होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क दोस्तों आपका 15 काम किया दोनों साथ में, किसने किया, दोनों ने साथ में, और दोनों में के साथ में काम करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 2 5, तो 5 से भाग करेंगे आपका कितना आएगा, 3 दिन। तो इसका मतलब दोनों ने 3 दिन तक काम साथ साथ किया है, तो 3 दिन के बाद काम छोड़ा था। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। 3 दिन आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग इस तरीके से सवाल को नहीं समझ पाए हैं तो अगर आपके पास कोई दूसरा तरीका है तो आप उससे सवाल लगाइएगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला ही राइट आंसर होगा, ठीक है, 3 दिन। देखिए दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, ये सवाल तो आपके लिए सिंपल है, ठीक है। तो इस सवाल को तो आप लोग लगा सकते हैं, लगाइएगा। 1/4 भाग लगा 1/2 प्लस 2/3 गुणा 1/3/4 क्या आएगा। पहले हम लोग इसको हल करेंगे। आप कितना आएगा, देखिए यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूँ, तो आपका कितना दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 एकन 4 है, कितना आपका हुआ 5/4 हुआ, और भाग लगा आपका है 2 एकन 2 1 3/2 हुआ, इतना हो गया। अब प्लस, और तो यहाँ पर देखेंगे 2 3 6 1 7/3 आपका यहाँ पर हो गया, प्लस का कितना हो जाएगा, 4 एकन 4 7/4। इसको दोस्तों आप हल करेंगे, आप कितना आपका यहाँ पर आएगा, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, थोड़ा गलती हो गई, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर गलती थोड़ी क्या हुई है वो आप यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर चिन्ह किसका था, गुणा वाला। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, इसको हल करिएगा, आपका दोस्तों हो जाएगा 5/4 गुणा लगाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2/3 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें दोस्तों आगे देखेंगे आपका यहाँ पर कितना है, ठीक है, यहाँ प्लस का लगा हुआ है, ये आपका कितना है, ये आप गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। तो गुणा करेंगे आपका हो जाएगा 7/49/3 हो जाएगा 12। इसको हल करके दोस्तों देखिए 2 एकन 2 2 दूनी 4 आपका हो जाएगा, आपका कितना हो गया 5/6 प्लस का हो गया 49/12। इसका एलसीएम आपका आएगा 12, 6 दूना 12, तो 5 दूना आपका हो जाएगा 10 प्लस का आपका हो जाएगा 49। तो ये कुल कितना आपका आएगा, तो कुल आएगा दोस्तों कितना 59/12। इसको हल करके देखिए 12 चौक 48, बचा कितना 11/12। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। 4 सही 11/12 आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आप समझेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 14 नंबर, और दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारा सवाल नंबर 14 कैसे सॉल्व होगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर सवाल को देख रहे होंगे, ठीक है, लिखा हुआ है किसी शंकु के पूर्ण सतह का क्षेत्रफल जिसकी आधार त्रिज्या 7 सेमी है, ऊंचाई 24 सेमी है, क्या होगा। तो देखिए आपको ऊंचाई दे रखी है, आपको त्रिज्या दे रखी है। अगर दोस्तों मैं आपसे कहूँ यहाँ पर कि एल कितना होगा, इसकी त्रिज्या ऊंचाई कितनी होगी, तो होता क्या होता है √r² + h², ये होता है ना। तो इसको पहले आप हल करिएगा, आपका हो जाएगा √7 का स्क्वायर हो जाएगा, h मतलब 24 का स्क्वायर, आपका कितना होगा, आपका 49 प्लस का आपका होगा दोस्तों 576। इसको दोस्तों आप जोड़ेंगे कितना आपका होगा, आपका होगा यहाँ पर दोस्तों कितना 625, ठीक है, जोड़ेगा आप लोग, और दोस्तों ये आपका आएगा 25, ठीक है। तो आपका जो तिर्यक ऊंचाई है ना, तिर्यक ऊंचाई एल, वो आपकी आ गई 25 सेंटीमीटर। आपसे कहा कि शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र, पूर्ण सतह का मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये आपसे कहा गया है। इसका दोस्तों फार्मूला होता है πr × l+r। क्या होता है πr × l+r। ये आपका होता है फार्मूला किसका, पूर्ण सतह या संपूर्ण पृष्ठ की बात करें। इसमें हल करिए आप लोग, देखिए πr, अब इसका मान रखते हैं हम लोग। पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। आर का मान दोस्तों कितना है, आर का मान तो आपका देगा 7 त्रिज्या है। एल आपने निकाला है 25 प्लस आर कितना आपका है 7। 7 से आपका 7 कैंसिल, आपका बचा 22 गुणा, ये आपका बचा 32, गुणा करिएगा 22 दूना 44 का 4 हाथ से लगा 4, 22 3 66, 4 70, आपका दोस्तों कितना आएगा 704 सेमी स्क्वायर। ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, 704 सेमी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम लोग यहाँ पर प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 15 नंबर, और इस सवाल को आप लोग यहाँ पर देखिएगा। एक 210 मीटर लंबी ट्रेन 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बढ़ रही है, उसे सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों आपको निकालना क्या है, टाइम, समय होता क्या है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 210 मीटर लंबी ट्रेन है, तो 210 तो आपके हुए दूरी बटा चाल कितनी है 63 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 63 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, 63 किलोमीटर प्रति घंटा आपका है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे आप लोग 63, और देखिए किलोमीटर में है ना, तो आप इसको चेंज कर लीजिए यहीं पर। तो इसमें से गुणा किससे कर देंगे, आप सभी को अगर पता हो कि अगर किसी भी चाल को अगर किलोमीटर प्रति घंटा है और इससे अगर आपको बदलना हो मीटर प्रति सेकेंड में, किसमें मीटर प्रति सेकेंड में, तो क्या करते हैं इसमें उसको गुणा करते हैं 5/18 से। क्या करते हैं 5/18 से गुणा करते हैं, तो इसमें गुणा करिए 5/18 से, तो आप 5 यहाँ लिखेंगे। अब बटा करेंगे आप लोग 18,
तो बट्टे वाले 18 आप कहाँ जाएंगे, ये चले जाएंगे आपके ऊपर। तो आपका हो जाएगा दोस्तों 210 गुणा 18/63 गुणा 5। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इसको हल करिएगा, आपका दोस्तों हो जाएगा देखिए 21 एकन 21 और 21 तियाँ 63, 3 एकन 3 तीछा 18, 5 एकन 5 5 दूना 10, कितना आपका हुआ 12। तो आपका दोस्तों राइट आंसर हुआ 12 सेकेंड में आएगा। ठीक है, 12 क्या आएगा आपका सेकेंड, बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप समझेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 6 नंबर। अब दोस्तों आपका समझ लीजिए रीजनिंग दोस्तों यहाँ से स्टार्ट हो गया है। अब आपको माइंड को बिल्कुल ओपन कर लेना है, अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, कि यहाँ पर कौन सा लॉजिक लग सकता है। देखिए, यदि रीजन का कोड 5 है, बिलीव्ड का कोड 7 है, तो गवर्नमेंट का कोड क्या होगा। वीडियो को आप लोग रोकिएगा और पहले खुद से एक बार ट्राई करिएगा कि इसका राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। ठीक है, फिर देखिए। चलिए दोस्तों मैं अब आपको यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा देखिएगा। जैसे आपका लिखा रीजन, अगर दोस्तों आप काउंटिंग करें, क्या काउंटिंग करें, अगर दोस्तों आप यहाँ पर देखें, ठीक है, समझें ऐसे कि रीजन है तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कितने अक्षर हुए टोटल 6, और 6 के लिए कोड क्या है 5। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 अक्षर है तो 8 का कितना हुआ 7। आपने यहाँ पर क्या देखा, आपने यहाँ पर देखा जितने अक्षर लिखे हुए हैं उनसे एक कम उसका कोड हो रहा है। ठीक है, 6 अक्षर हैं तो आपने 5 कर लिए, यहाँ पर 8 थे तो आपने 7 कर लिए। तो यहाँ पर गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 10 हुए, और 10 के लिए क्या हो जाएगा एक कम, तो 9 वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका 9 वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने सवाल नंबर 16 को लगा लिया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक नहीं किया है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको एयरफोर्स बायोग्राफी के और भी मॉक टेस्ट चाहिए दोस्तों, तो मैंने इस चैनल पर बहुत ढेर सारे मॉक टेस्ट सॉल्व कराए हैं। तो दोस्तों आप लोग उनकी प्लेलिस्ट को निकालिएगा और वहाँ से दोस्तों आप लोग डेली 1 या 2 मॉक टेस्ट को लगाते रहिएगा, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी हो चुकी है और आपको भी कितना तैयार और होना है। ठीक है, देखिए दोस्तों इसके बाद प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 17 नंबर। इसको आप लोग यहाँ पर देखिएगा। कह रहा है 20 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में R दाईं ओर से 5वां है, T बाईं ओर से चौथा है। देखिए इस प्रकार से आपकी एक पंक्ति है, पंक्ति में सिस्टम क्या है कि R दाईं ओर से 5वां, दायां होगा इधर, ठीक है, ये इधर है दायां, और इधर क्या, ये इधर है बायां। और यहाँ पर कह रहा है कि 20 विद्यार्थी है और एक पंक्ति में R दाएं ओर से 5वां, दाएं से 5वां कौन है R, और T बाएं से चौथा है, बाएं से चौथा कौन है T, चौथा कौन है T। और दोस्तों आपको बताना है कि R और T के मध्य में कितने विद्यार्थी हैं। R और T के मध्य का मतलब R T के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, मतलब इनके बीच में कितने विद्यार्थी हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए बाएं से चौथे नंबर पर है T, दाएं से 5वें पर है R, और इनके बीच में आपसे पूछा गया है। और टोटल कितने, टोटल दोस्तों आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने आपके हैं, यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल आपके हैं 20। तो 20 में से चौथा ये, 5वां ये, तो आप क्या करेंगे, आप लोग 20 में से माइनस क्या कर देंगे, चौथा ये था अब 5वां ये था, दोनों का आप माइनस करेंगे। तो कहने का दोस्तों मतलब यहाँ पर क्या आएगा, आपका आएगा 9 कम कर देंगे, आपका कितना आएगा, आपका आएगा 11। तो इनके बीच में दोस्तों 11 बच्चे और होंगे। ठीक है, कितने होंगे, 11 बच्चे होंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, 11 बच्चे इनके बीच में हो जाएंगे टोटल। दोस्तों इसके बाद आप समझेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 18 नंबर। और दोस्तों आपको यहाँ पर इस सवाल को समझना है, ठीक है, कि ये सवाल आपका कैसे सॉल्व होगा। गोविंद की ओर इशारा करते हुए गोपाल ने कहा, और क्या कहा, उसका पिता मेरे पिताजी का एकमात्र पुत्र है, गोपाल एवं गोविंद का संबंध ज्ञात कीजिए। तो आप लोग यहाँ पर दोस्तों सवाल को पहले अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। गोविंद की ओर इशारा करते हुए, और कौन कह रहा है, गोपाल ने कहा। तो देखिए कौन कह रहा है, गोपाल, गोपाल कह रहा है, और किसकी ओर, गोविंद की ओर इशारा करते हुए, गोविंद की इशारा करते हुए, ठीक, गोपाल ने कहा, ठीक, गोपाल ने कहा, क्या कहा, उसका पिता। अब देखिए गोपाल कहेगा और गोपाल कहेगा उसका पिता, इसका मतलब गोपाल कह रहा है कि गोविंद का पिता। ठीक है, बात को समझिए, गोपाल कह रहा है, क्या कह रहा है कि गोविंद का पिता, मेरे पिताजी, गोपाल के पिताजी का एकमात्र पुत्र है, पिता का एकमात्र पुत्र है, एकमात्र पुत्र। अब दोस्तों यहाँ पर बात समझिए, यहाँ पर एक शब्द लगा हुआ है एकमात्र पुत्र। एकमात्र पुत्र का मतलब क्या, देखिए गोपाल के पिता, और गोपाल के पिता का एकमात्र पुत्र कौन होगा, ये जो गोपाल है
इसके पिता का एकमात्र पुत्र जो है आपका ये है, ये तो सेम होगा ना, ये तो गोपाल ही होगा। गोपाल के पिता का एकमात्र पुत्र मतलब गोपाल होगा, और गोपाल ये सेम है, ठीक है। अब आपसे कहा गया गोपाल एवं गोविंद का संबंध ज्ञात कीजिए। गोपाल और गोविंद का संबंध आपसे यहाँ पूछा गया है, तो गोपाल गोविंद का कौन होगा आप बताइएगा ज़रा। तो गोपाल जो है गोविंद कौन होगा, पिता होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर डी वाला बनेगा, ठीक है। पिता दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन की बात करें यहाँ पर दोस्तों हम लोग, तो आपका डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमें समझना है नेक्स्ट क्वेश्चन को, और आपके लिए दोस्तों यहाँ पर आने वाला है प्रश्न नंबर 19। आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों प्रश्न नंबर 19। इस सवाल को देखिएगा, इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में हर बार एक पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इस टाइप के सवाल को भी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझना है। ए का अर्थ है भाग, बी का अर्थ है प्लस, सी का माइनस, डी का अर्थ गुणा है। तो आपको इसको सॉल्व कर देना है। कैसे करेंगे देखिएगा यहाँ पर 24A, ठीक है। जो कुछ लिखा हुआ आपको इसको नोट करना। आप क्या करेंगे, आप देखेंगे 24A, ए का मतलब है भाग, ठीक है। तो आप लगाएंगे भाग, लिखेंगे 6। डी का मतलब है गुणा, फिर 4, फिर लिखा है बी का अर्थ है प्लस, प्लस का है 9, फिर सी का अर्थ -8। तो सबसे पहले आपने इतना कर लिया होगा। अब आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो आप देख पाएंगे 6 6 6 चौक 24, आपका यहाँ पर बना 4। देखिए आपका हो जाएगा यहाँ पर 4/8 हो जाएगा, गुणा में आपका है 4, प्लस का आपका है 9, माइनस का आपका है 8। इसको हल करेंगे आपका आएगा 16, प्लस और 9 से 8 गया 1, तो आपका कुल कितना बना, आपका बना 17। तो 19 नंबर का दोस्तों आपका क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक। कितना आपका हो जाएगा 17 दोस्तों, आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आपको समझना है प्रश्न नंबर 20 को। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा क्या कर रहा है, 7 9 13 21। तो नोट करिए इसको, 7 9 13 21। आगे आपको यहाँ पर बता देना है। देखिए 7 से हम लोग 9 पर आए तो हमने यहाँ पर क्या किया है, तो 7 और 2 होता है 9। जी हाँ बिल्कुल सही है। आगे देखिए 9 से आए 13 पर, मतलब यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर 4 जोड़ दिया है, ये भी सही है। 13 और कितना होता है 8 होता है 21, ये भी सही है। तो 21 यहाँ ना यहाँ पर है, तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से यहाँ पर जब आए थे, ठीक है, जब आगे बढ़े थे यहाँ से यहाँ पर, तो आपका डबल किया आपने, यहाँ पर 4 हो गया। अब आप यहाँ से यहाँ पर आए तो आपने क्या किया, यहाँ पर इसका डबल किया 4 हो गया, 8 हो गया। अब आपको 8 का डबल कर देना है। आपको यहाँ पर 16 को जोड़ना है, आपका हो जाएगा 7 3 कितना हो जाएगा 37। तो आपका डी वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। 20 नंबर का दोस्तों आपका डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। कितना होगा, आपका हो जाएगा 37, आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है 21 नंबर को, ठीक है। 21 नंबर का आपका है घड़ी की सुइयों के बीच का आपको बताना है कोण, और कोण वाला सवाल आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस टाइप के सवालों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। सभी को अच्छी तरीके से यहाँ पर देखना है, ठीक है। देखिए 5:15 की बात हो रही है यहाँ पर है। आपको दोस्तों पता है कि आपका कोण का फार्मूला क्या होता है, 11/2m। अगर नहीं पता है सीखिएगा, -30h, ठीक है। ये होता है आपका फार्मूला 11/2m। m कितना, m का मतलब होता है मिनट, कितने 15 मिनट। देखें दोस्तों 15 -30 गुणा h माने घंटा, कितना 5 बजकर, जितने बजकर हो उतना रखेंगे यहाँ पर। देखिए इसको हल करिएगा, 15 11 आपका हो जाएगा 165 बटा कर देंगे 2, माइनस का आपका हो जाएगा 150, ठीक है। कितना हुआ 150 हुआ। अब देखिए 2 से काटे, 2 1 2, 2 8 16, 2 2 4.5, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आप लोग 150 में से क्या करेंगे, आप लोग 82.5 को कर देंगे माइनस। आपका जगह 5 9 से 2 गया 7, यहाँ बचेगा कितना 14 से 8 गया 6 67, आपका कितना दोस्तों बचा माइनस का 67.5, ये आपका बचेगा ना। अब आप देखिए चाहे आपका आंसर माइनस का आए चाहे प्लस का आए, जो आएगा वही करेक्ट आंसर होगा। और जब कभी दोस्तों आपको ये ना मिले तो आप 180 से माइनस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका यहाँ पर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर आपका हुआ 67 वाला, ठीक है। 67 दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 180 से नहीं, आपको 360 से माइनस कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका आंसर निकल के वहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न में आपका आ चुका है 22 नंबर। यहाँ पर क्या है 144 132 121 64, क्या आएगा 100। तो यहाँ पर भी आपको सोचना है पहले, ठीक है। अच्छी तरीके से यहाँ पर दोस्तों आप लोग समझिएगा कि इसके लिए दोस्तों आपका यहाँ पर क्या हो सकता है, ठीक है। फिर आप लोग यहाँ पर देखिएगा, देखिए यहाँ पर आपका जो लिखा हुआ है 144 121, आप अगर सही से देखें तो आपको ये पता है, ये वाला जो होता है आपका, जो आपका 144 जो है आपका है 12 का वर्ग, और 121 किसका है, 121 जो आपका है वो किसका है 21 का है वर्ग। और दोस्तों अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, अगर 12 गुणा करूँ 21 में, कितना आपका आएगा 12 1 12 का 2 हाथ से लगाया, 1 12 2 24 1 25, कितना हुआ, गलत हो गया यहाँ पर। फिर से देखिएगा 21 का वर्ग नहीं है, 11 का वर्ग है, ठीक है। 11 का वर्ग है 121,
अब देखिए, अब अगर 11 12 गुणा कितना आपका आएगा, 12 एकन 12 का 2 से लगाया, 12 एकन 12 13, कितना आपका है 132। ठीक है, बिल्कुल सही है। बस इसी टाइप से तो आपको इसको पकड़ना है, इसको पकड़ना है, इन दोनों को पकड़ना है, उठा के लाइए यहाँ पर। तो आपका एक है 8 का वर्ग, एक है आपका 10 का वर्ग। तो दोस्तों आपको यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, जो आपका 8 का वर्ग दोस्तों है, आपका 10 का वर्ग है, आपको कर देना क्या है, इनकी दोस्तों कर देनी है आपको सिर्फ गुणा। तो कितना आपका आएगा 80। तो आपका यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा होगा, 80 वाला दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 80 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आप चलेंगे, प्रश्न नंबर दोस्तों आपके लिए है 23 नंबर। ठीक है, 23 नंबर सवाल आपका आपसे क्या कह रहा है। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर इस सवाल को समझ लेना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग सबसे दोस्तों क्या करेंगे, इसको जूम करेंगे। ठीक है, स्टार्ट दोस्तों मैंने कर लिया यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग इसको करेंगे काउंटिंग। काउंटिंग का मतलब दोस्तों क्या होता है, इस सवाल को लगाने से पहले आप गिनना है यहाँ पर कितने अक्षर हैं। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आपके यहाँ 12 हो रहे हैं ना। अगर दोस्तों 12 हो रहे हैं तो आपके यहाँ पर 3 3 के बन जाएंगे। तो सबसे दोस्तों हम क्या करेंगे, हम 3 3 को अलग कर लेते हैं। ठीक है, 3 को अलग करके देखेंगे, अगर हमारा सही हुआ तो ठीक है, नहीं तो 4 करेंगे। ठीक है, अरे सही से नहीं हो रहा। ठीक है, ये यहाँ से अलग है, यहाँ से अलग है। ठीक है, और ये यहाँ से इतना है, अब भी नहीं हुआ। ठीक है, तो मतलब इस प्रकार से आपका 3 3 अलग कर दिया। अब आप यहाँ पर समझिएगा थोड़ा, अब आपको यहाँ पर उठा के रखना है, यहाँ पर देखना है कि आपका कौन सा बन रहा है और कौन सा नहीं बन रहा है। तो चलिए देखिए, आप एक काम करिएगा, यहाँ से अगर आप चाहें तो ऑप्शन को उठा सकते हैं। तो ऑप्शन पहला वाला है एम एन एम एन। देखिए आपका यहाँ कह रहा है एम, यहाँ पर कह रहा है एन, यहाँ पर कह रहा है एम। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है, आपका यहाँ पर कह रहा है एम और यहाँ पर दोस्तों कह रहा है एन। ठीक है, अगर दोस्तों आप यहाँ पर देखें तो आप देख पाएंगे आपका यहाँ पर एम एन हो गया है और यहाँ पर एन एम हो गया है, यहाँ पर एम एम, यहाँ पर एन एन। तो ये कुछ बन नहीं रहा आपका यहाँ पर। ठीक है, तो कुछ बन नहीं रहा है, तो दोस्तों में ये आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपका ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो पहला वाला आपका कट गया है, क्योंकि इसमें तो आपका कोई लॉजिक लग नहीं रहा है। ठीक है, सब में अलग अलग जा रहा है, तो ये तो बेकार हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आपका पहला गलत हो गया है। अब आप क्या करेंगे, अब आप लोग दूसरे को चेक करेंगे। ठीक है, दूसरे को चेक करेंगे, देखिएगा ये गलत हो गया। इसको देखिए, इसको देखिए, आपका पहले एम है तो हम लिखेंगे एम, फिर आपका है एन तो दोस्तों आप लिखेंगे यहाँ पर एन, फिर आपका है एन और फिर दोस्तों आपका क्या बंदा, आपका बंदा यहाँ पर है एम। अब दोस्तों यहाँ पर भी देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको लॉजिक दिख रहा है नहीं दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे, जो आपका पहला वाला यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्कुल इसके विपरीत अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका है एल एम एन, आपका अगर यहाँ पर है तो उसके विपरीत दोस्तों आपका वहाँ पहुँच गया। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो इसके विपरीत अगर देखें तो आप लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा है तो इसका विपरीत हो रहा है। अगर विपरीत हो रहा है दोस्तों तो इसका मतलब बिल्कुल लॉजिक सेम आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल लॉजिक हमारा यहाँ पर सही बैठ रहा है। ठीक है, तो आपका दोस्तों यहाँ पर एम एन एन एम वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। जब भी आपको ऑप्शन ना दिखे बिल्कुल किसी तरीके से, तो आप क्या कर सकते हैं, आप लोग इस टाइप से निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब ऑप्शन को रख के आप उत्तर को यहाँ पर जांच सकते हैं कौन सा आपका यहाँ पर हो सकता है। दोस्तों इसके बाद आप चलेंगे, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है कौन सा, 24 नंबर। ठीक है, और 24 नंबर दोस्तों आपको लगाना है क्रम से। क्या करना आपको है, यहाँ पर दोस्तों आपको लगाना है क्रम से कि नंबर 1 पर आपको क्या आएगा, फिर नंबर 2 पर क्या आएगा, नंबर 3 पर क्या आएगा, नंबर 4 पर क्या आएगा। तो देखिए, नवजात बालक शिशु भ्रूण। तो अगर बात करें दोस्तों हम लोग यहाँ पर, तो नंबर 1 पर आप क्या आएगा, भ्रूण। ठीक है, भ्रूण। तो नंबर 1 पर दोस्तों क्या आएगा आपका, भ्रूण जो होता है वो आता है नंबर 1 पर। भ्रूण के बाद दोस्तों क्या होता है, नवजात। नवजात जो होता है वो आपका आता है कितने पर, 2 पर आता है नवजात। नवजात के बाद क्या होता है, शिशु नंबर 3 पर, और 3 के बाद बालक नंबर 4 पर। तो इसका क्रम बनेगा कितना, 4 कामा 1 कामा 3 कामा 4। ठीक है, 3 कामा 2। ठीक है, 4 1 3 2, 4 1 3 2 कहाँ पर आपको दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा है बी वाले में। तो दोस्तों आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, कितना आपका हो जाएगा, 4 1 3 2। ठीक है दोस्तों, तो बी वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है, प्रश्न नंबर दोस्तों आपके लिए आ चुका है 25 नंबर, कह रहा है ज्वालामुखी लावा अग्नि। तो दोस्तों आपका यहाँ पर क्या आएगा, ताप प्रकाश धुआं या भस्म। तो समझिए दोस्तों यहाँ पर जिस प्रकार दोस्तों आपका जब ज्वालामुखी फटता है तो क्या होता है, उसमें से लावा निकलता है। ठीक है, ज्वालामुखी के फटने से क्या होता है, लावा निकलता है। तो आग के जलने के क्या होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कह रहा है ताप प्रकाश धुआं या भस्म। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो बिल्कुल करेक्ट बनेगा, ठीक है, वो कौन सा होगा, भस्म। ठीक है, कि जब कोई चीज़ जलती है तो जलने के बाद दोस्तों क्या होता है, उसमें से राख बचती है। ठीक है, तो उसको ही कहते हैं भस्म। ठीक है दोस्तों, तो आपका यहाँ पर कौन सा बन रहा है, आपका दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल आंसर करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका
भस्म आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर समझना है। इसके बाद प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 26 नंबर। और दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले इसको थोड़ा सही कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हमें पूरी आकृति सही से दिखाई दे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, आपको यहाँ पर अब दिखने लगा होगा, ठीक है, आपको दिखने लगा है प्रश्न नंबर कितना आपका है 26 नंबर। प्रश्न आकृति आपको रखी है, आपको बताना उत्तर आकृति। और आपके सामने दोस्तों 4 आकृतियाँ बनी हुई है, इनमें से दोस्तों आपकी एक आकृति बिल्कुल सही है। और आपको यहाँ पर दोस्तों देखना है कि कौन सी आकृति ऐसी है जो यहाँ पर दोस्तों आपकी बिल्कुल करेक्ट हो रही है। तो देखिएगा यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले तो हिसाब लगाना है, ठीक है, अपना क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आपका ये जो आपका त्रिभुज आपका है वो आपका हो जाएगा इस प्रकार से, आपका त्रिभुज आएगा इस प्रकार से, ठीक है। किससे आपका ऐसे होगा तो आपका ये नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर दोस्तों हम यहाँ पर बात क्या करेंगे, हम दोस्तों यहाँ पर क्या देखेंगे अब इसके बाद दोस्तों आप देखिए इसके अंदर। दोस्तों अगर अंदर की दोस्तों बात करें हम लोग यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आप देखें सही से इसके अंदर जो अक्षर लिखे हैं, ठीक है, अक्षरों को अगर आप सही से देखें तो आप देख पाएंगे यहाँ पर आप देखिए सब में आप कहेंगे यहाँ पर देखिए बाई, यहाँ पर देखिए बाई और यहाँ पर देखिए बाई। देखिए दोस्तों अगर बाई यहाँ पर सीधी है तो आपकी बाई तो आपकी यहाँ पर सीधी आएगी, अगर सीधी आएगी दोस्तों तो आपकी यहाँ पर उल्टी है, तो आपका ये भी गलत हुआ, ठीक है। तो आपके यहाँ पर 2 गलत हो गए। फिर दोस्तों आपको इसके बाद क्या देखना है, इसका दोस्तों आपको देखना है बी वाला और डी वाला, इनमें से कोई एक आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। या तो आपका बी होगा या तो आपका डी होगा। तो इन 2 में से कौन सा है वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, सही से दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिएगा इनका कौन सा वाला यहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमें तो यहाँ पर दोनों दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जी आपका है, एन है, वाई और 5 और इसके साथ दोस्तों आपको यहाँ पर दोनों दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसका दोस्तों बी वाला भी हमें लग रहा है, डी वाला भी लग रहा है। अब दोस्तों आप बताएंगे हमें, ठीक है, इसका आंसर कौन सा करेक्ट हुआ, ठीक है। मुझे तो यहाँ पर दोस्तों दोनों दिख रहे हैं, ठीक है, आपका बी वाला भी यहाँ पर है और डी वाला भी यहाँ पर है, ठीक है, और दोनों ही मुझे करेक्ट दिख रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके दोनों बन रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपका कौन सा होगा यहाँ पर, बी वाला भी और डी वाला भी दोनों यहाँ पर हो रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग इसके बाद प्रश्न नंबर दोस्तों। इसके बाद आप देखेंगे आपके लिए आ चुका है 27 नंबर, ठीक है। अब आप लोग इसको देखिएगा यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 27 नंबर। उस आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखिएगा कौन सी अगले स्थान पर आएगी, ये आपको यहाँ पर बता देना है। तो देखिए अगर दोस्तों हम स्टार्टिंग करें यहाँ से, ठीक है, ये देखिए आप लोग यहाँ पर एक आपको डैश दिख रहा है, इस वाले में आपको 2 दिख रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको 1 दिख रहा है, यहाँ पर भी 2। तो इसका मतलब हुआ कि इस प्रकार से आपका जो बनेगा उसमें आपका यहाँ पर 1 डैश होगा। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों आपका यहाँ पर तो 3 में है, आपका सिर्फ इसमें डबल है तो आपका डबल नहीं होगा। तो आपका सी राइट है, सी वाला जो है गलत हो गया, ठीक है। अब दोस्तों आपके बचे हैं ए, बी और डी। अभी आपके पास 3 और बचे हुए हैं और आपको इन 3 को भी देखना है, ठीक है। इन 3 में से आपका क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ पर आपका गोला कहाँ पर है, ठीक है, इसको देखिए आप लोग यहाँ पर। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपका गोला यहाँ पर है। अब फिर दोस्तों आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, ये गोला दोस्तों क्या हो रहा है आपका यहाँ पर इस प्रकार से, एक यहाँ पर इस प्रकार से बढ़ा, ठीक है, पीछे बैक हुआ यहाँ पर आ गया। फिर यहाँ से ये गोला कहाँ गया, एक खाना छोड़ कर आपका यहाँ पर चला गया, ठीक है। फिर दोस्तों क्या हुआ, ये बैक हुआ, तो बैक होने के बाद ये वापस हुआ यहाँ पर आ गया। और दोस्तों अब की बार क्या होगा, ये फिर से बढ़ेगा। और कितना बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, देखिए क्या होता है यहाँ पर। यहाँ पहले एक बार बैक हुआ, फिर आपका एक खाना छोड़ दिया इसने, फिर ये बैक हुआ, फिर ये एक खाना छोड़ेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों छोड़ेगा, इसका मतलब ये वाला आएगा यहाँ पर। तो यहाँ का मतलब दोस्तों आपका आएगा नीचे की साइड में, ठीक है। और नीचे की साइड में गोला आपका आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दोस्तों आपका ये हुआ है कि आपका ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पर, दो आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। कौन सा दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा, आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसके बाद प्रश्न नंबर 28 को। और यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर 28, इसको आप लोग समझिएगा, ठीक है। आपका यहाँ पर दोस्तों देखिए गोला मतलब आपके चतुर्भुज टाइप के हैं, उसके अंदर आपके, ठीक है, स्टार मतलब गुणा का जो निशान होता है वो आपका बना हुआ है। तो इसको पहले आप यहाँ पर देखिएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे आपका यहाँ पर 1 है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 3। तो इसका मतलब यहाँ पर तो आपके 4 आएंगे, ठीक है, 4 यहाँ पर होंगे। तो 4 देखिए 4 कहाँ कहाँ पर हैं, तो 4 इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। तो आपका ये भी गलत हो गया और आपका ये भी गलत हो गया, ठीक है। फिर दोस्तों लेकिन हम यहाँ पर देखें ये इनमें से कौन सा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कितने हैं चतुर्भुज, यहाँ पर 3 बने हुए हैं, ठीक है। कितने बने यहाँ पर हैं, यहाँ पर दोस्तों कितने बने आपके हैं, यहाँ पर आपके बने हुए हैं 3, ठीक है। कितने हैं, 3 यहाँ पर बने हुए हैं। इसके बाद दोस्तों आप आगे देखेंगे, ठीक है, कि आगे कितने बने हुए हैं देखिएगा। तो आगे दोस्तों अगर यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर बने हुए आपके 2, यहाँ पर है 1, तो यहाँ पर 1 भी नहीं होंगे।
अगर एक भी नहीं होंगे दोस्तों तो आपका ए भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर कौन सा होगा, आपका ये वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो तीसरा वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिएगा और यहाँ पर दोस्तों समझिएगा, और इसका आंसर जो है आप लोग यहाँ बताएंगे हमें यहाँ क्या आएगा। इसका आंसर जो है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, कि इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। और दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 30 नंबर। इसको भी दोस्तों थोड़ा देख लीजिए थोड़ा आप लोग, ठीक है, 30 को, ठीक है। ठीक, आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ बचा हुआ है। देखिए आपका यहाँ पर एक लाइन है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अगली बार में आपके यहाँ पर 6 लाइनें आएंगी। तो 6 लाइन वाला कौन सा है, तो आपका बी वाला तो हो नहीं सकता, इसमें 5 लाइनें हैं। आपके 3 बचे हुए हैं, इनमें देखते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपका हो रहा है कि आपका देखिए गोला वाला यहाँ पर है, फिर यहाँ पर आया, फिर से बड़ा आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर देखिए 45 पर घूम रहा है, 45 डिग्री पर, फिर आपका यहाँ पर आया। तो इसका मतलब अब की बार जो है ये कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा ना, आगे बढ़ जाएगा। तो कहाँ पर, या तो यहाँ पर होगा या, ठीक है, इन दो में से किसी एक, ठीक है। तो आपका ए गलत होगा, ठीक, ये गलत हो गया। फिर आप आगे देखिएगा, आपका सी और डी इनमें से कोई एक होगा, कौन सा होगा ये भी देखेंगे हम लोग। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो आपका दिख रहा है आपका ये डबल है, ठीक है, डबल यहाँ पर लगा हुआ है। और दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, आप अगर आप सही से देखें तो आप देख पाएंगे, जैसे आपका यहाँ पर ये था, ये वाला यहाँ पर देखिए ये आगे बढ़ गया, फिर आपका आगे बढ़ा, और फिर आपका आगे बढ़ा यहाँ पर आ गया। तो इस प्रकार प्रत्येक चीज़ आगे बढ़ रही 45 डिग्री पर। तो ये वाला आपका यहाँ पर आएगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों आएगा, तो कहने का मतलब है आपका यहाँ पर ये वाला होगा, ठीक है। तो सी वाला राइट आंसर होगा और डी वाला आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो गया है। और दोस्तों आपके यहाँ पर 30 प्रश्न अच्छी तरीके से यहाँ पर आपके सॉल्व हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी।